नमस्कार आदाब दोस्तों। तो चलिए आज हम फिर लाए हैं देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़। तो खबरों को स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को ऑन करें और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आज की सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों, योगी आदित्यनाथ आज दूसरी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। इसके साथ ही वह प्रदेश के पहले ऐसे मुख्यमंत्री बन जाएंगे जो 5 साल के कार्यकाल पूरा करने के बाद दोबारा सत्ता संभालेंगे। गुरुवार को योगी आदित्यनाथ ने सर्वसम्मति से विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के सामने सरकार बनाने का दावा पेश किया। योगी आदित्यनाथ आज शाम 4 बजे अटल बिहारी वाजपेयी क्रिकेट स्टेडियम भव्य समारोह में शपथ लेंगे। अपने शपथ ग्रहण समारोह से पहले योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए एयरपोर्ट पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री आवास के बाहर कलाकार लगातार प्रस्तुति दे रहे हैं, वहीं सड़कों पर लोगों का हुजूम नजर आ रही है। सभी लोग ऐतिहासिक शपथ ग्रहण समारोह के भागीदार बनना चाह रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा चुनाव में पंजाब की 5 सीटों पर विजय हासिल की है। दिल्ली के से डॉक्टर संदीप पाठक और राघव चड्ढा के अलावा पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह, शिक्षाविद अशोक मित्तल और उद्योगपति संजीव अरोड़ा भी पंजाब से राज्यसभा के लिए चुन लिए गए हैं। दरअसल पंजाब विधानसभा चुनाव 2022 में 117 में से 92 सीटें जीते आम आदमी पार्टी के सभी 5 सदस्यों का जीतना तय था, क्योंकि पंजाब की तरफ से भेजे जाने वाले राज्यसभा सदस्यों के लिए बृहस्पतिवार को नामांकन पत्र वापस लेने का आखिरी दिन था। दिन भर किसी भी उम्मीदवार ने नामांकन वापस नहीं लिए। इसके बाद 5 प्रत्याशी बिना मुकाबले के विजेता बन गए। इनके खिलाफ किसी ने भी नामांकन नहीं भरा था। वहीं संभावित जीत से पहले ही दिल्ली के राजेंद्र नगर सीट से विधायक और आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता राघव चड्ढा ने बृहस्पतिवार को दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल से मिलकर अपना इस्तीफा सौंप दिया। ऐसे में आने वाले समय में राजेंद्र नगर विधानसभा सीट पर उपचुनाव होगा। बीरभूम हिंसा और आगजनी केस की अब सीबीआई जांच होगी। कलकत्ता ने हाई कोर्ट इसका आदेश दे दिया है। बता दें कि बीरभूम जिले के रामपुर हॉट टीएमसी नेता की हत्या के बाद हिंसा भड़क गई थी। यहां कई घरों को आग के हवाले कर दिया गया था। आग से जलकर 2 बच्चे समेत 8 लोगों की मौत हो गई थी। इसमें 3 महिलाएं भी शामिल थी। इस मामले में अब तक 20 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। अब बंगाल पुलिस के एसआईटी मामले को सीबीआई को सौंप देगी। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि सबूतों और घटना का असर बताता है कि राज्य की पुलिस की इसकी जांच नहीं कर सकती। हाई कोर्ट ने सीबीआई को आदेश दिया है कि वह 7 अप्रैल तक अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट फाइल करे। बीरभूम हिंसा में कोलकाता हाई कोर्ट ने भी संज्ञान लेते हुए सुनवाई की थी। हाई कोर्ट ने पहले खुद सीबीआई जांच की मांग को नकार दिया था और कहा था जांच का पहला मौका राज्य को दिया जाना चाहिए। शिवसेना सांसद संजय राउत ने भाजपा और केंद्र की जांच एजेंसियों के बीच मिलीभगत का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र का विपक्षी दल और केंद्र की जांच एजेंसी मिलीभगत है। पश्चिम बंगाल में यही हो रहा है, यहाँ भी यही हो रहा है और आप देखिए कि थोड़े ही दिनों में तमिलनाडु में भी ये लोग जाने वाले हैं। भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस की ओर से ये विधानसभा अध्यक्ष को पेन ड्राइव देने पर भी रावत ने तंज कसा। शिवसेना नेता ने कहा कि क्या यह पेन ड्राइव रोज नया पेन ड्राइव सामने आ रहा है, क्या उनकी फैक्ट्री है। राउत ने कहा कि आपकी 100 पेन ड्राइव पर हमारा एक कवर ड्राइव भारी पड़ेगा। महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस ने महाविकास अघाड़ी सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार के 21 मामले गिनाए। उन्होंने सरकार को महाविनाश अघाड़ी और मध्य विक्री अघाड़ी करार दिया। फडणवीस ने कहा कि बीएमसी की स्थिति समिति अध्यक्ष के पास अब तक 300 करोड़ रुपए तक की संपत्ति मिली है और यह संपत्ति उन्होंने उस वक्त बनाई जब राज्य में और मुंबई में लोग कोरोना महामारी से मर रहे थे। आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के सीएम भगवंत मान और पार्टी के 5 नए राज्यसभा सांसदों से मुलाकात की, जिनमें आप नेता राघव चड्ढा, पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह, आईटीआई दिल्ली के प्रोफेसर संदीप पाठक, शिक्षाविद अशोक मित्तल और व्यवसायी संजीव अरोड़ा शामिल है। इस बैठक से पहले सीएम मान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और पंजाब के लिए विशेष वित्त पैकेज की मांग की। सीएम केजरीवाल ने आप नेताओं को नई जिम्मेदारियां मिलने पर बधाई दी और कहा कि हम सभी को मिलकर लोगों की मुद्दे पर खरा उतरना है। हम सभी को इस देश के लोगों के लिए दिन रात काम करना है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हम शहीद आजम भगत सिंह और बाबा साहेब अम्बेडकर के सपनों को पूरा करने के लिए अपने लक्ष्य को याद रखें। आपने बयान जारी करके कहा कि नए सांसदों ने केजरीवाल को आश्वासन दिया कि वे लोगों को मुद्दों पर खरा उतरने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करेंगे और कहा कि वे हमेशा जनता के बीच रहेंगे।
वे उनकी भलाई के लिए काम करेंगे। मालूम हो कि राज्यसभा चुनाव के लिए आपके सभी 5 उम्मीदवारों को गुरुवार को पंजाब से निर्विरोध चुना गया, क्योंकि किसी अन्य राजनीतिक दल ने इन चुनावों के लिए किसी भी उम्मीदवार को नामित नहीं किया था। महाराष्ट्र में विरार के एक कॉलेज लॉ की प्रिंसिपल ने यह आरोप लगाते हुए इस्तीफा दे दिया है कि हिजाब पहनने की वजह से कॉलेज प्रबंधक ने उसके साथ बदसलूकी की। प्रिंसिपल के दावे के बाद विरार पुलिस वीवी कॉलेज के लॉ कैंपस में पहुंची थी और मैनेजमेंट की तहकीकात भी की। लॉ कॉलेज के प्रिंसिपल रही बैतुल हमीद ने कहा कि वह यहां असहज महसूस करती थी। उन्होंने कहा कि अपने आत्मसम्मान और संस्कृति को बचाने के लिए मैंने इस्तीफा दे दिया है। वहीं कॉलेज प्रबंधक का कहना है कि उनके कॉलेज में दाऊदी बोहरा समुदाय की भी बहुत सारी छात्राएं पढ़ती हैं और वे भी हिजाब पहनती है, लेकिन उन्हें भी कभी कोई परेशानी नहीं हुई। हमीद ने जुलाई 2019 में ही कॉलेज ज्वाइन किया था। उन्होंने कहा 3 साल में ही कभी हिजाब को लेकर कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन जब से यह विवाद शुरू हुआ मैनेजमेंट ने भी बदसलूकी शुरू कर दी। प्रिंसिपल ने कहा मुझे शारीरिक दिक्कत की वजह से बैग उठाने में परेशानी होती थी, लेकिन वे लोग चपरासी को बैग तक नहीं उठाने देते थे। कुछ दिन पहले दाऊदी बोहरा समुदाय के कुछ स्टूडेंट मेरे पास आई थी और एडमिशन की जानकारी ले रही थी। इसके बाद प्रबंधक आरोप लगाने लगा कि मैं कैंपस में अपने लोगों को बढ़ाने का काम कर रही हूँ। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहे हमारे स्टार न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।